दोस्तों, आज मैं अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अपने क्लास में ट्रांसलेशन। जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्लासेस के माध्यम से यूट्यूब पे आपको टेंस के सारे लेक्चर्स आपको मैं डिलीवर कर चुका हूं। सारे टाइप्स में टेंस के आपको बता चुका हूं। तो मैंने एक प्रयास किया है, क्योंकि प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो बोर्ड पे संभव नहीं हो पा रहा, तो एक मैंने नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये क्लास में आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इस क्लास में आज आप समझेंगे जो टेंस में हमने सीखा है ट्रांसलेशन, क्योंकि उन जो मैंने आपको टेंस पढ़ाए हैं उसमें आपने कितना सीखा है अभी तक, वो सारी बातें आज आपको इस क्लास के माध्यम से पता चल जाएगी। तो आओ बात करते हैं। पहला बेटा सेंटेंस है, इसमें क्या वर्षा होती है। तो आप जानते हैं कि ये जो सेंटेंस है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी यदि हम टाइप की बात करें इसके टेंस की तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। होती है, ता है, ती है, ते है। और रूटीन वर्क की जब बात आती है तो कौन सा टेंस आता है बेटा? ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप जानते हैं इंडेफिनिट टेंस, जितने भी इंडेफिनिट टेंस हैं वो उसमें डू के फॉर्म्स आती हैं। डू की जो फॉर्म है डू, डज बेटा प्रेजेंट फॉर्म है दोस्तों, और जो डिड है ये पास्ट फॉर्म है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो डू डज का ही प्रयोग करते हैं। तो डू डज के साथ हम क्या करते हैं, डू डज हेल्पिंग वर्ब में की तरह यूज़ होती है, और मेन वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डज है तो डज इट रेन। तो डज हेल्पिंग वर्ब, इट सब्जेक्ट, डज इट रेन। अगला सेंटेंस है बेटा, रमेश कभी झूठ नहीं बोलता है। सेम सेंटेंस, रमेश कभी झूठ नहीं बोलता है। तो रमेश नेवर टेल्स ए लाई, ये नहीं नेगेटिव सेंटेंस है, बट आप देखेंगे पॉजिटिव की तरह बनेगा, क्योंकि नेवर एक एडवर्ब है जो कभी नहीं का मतलब होता है इसका। क्या तुम खेल रहे हो, अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस, आर यू प्लेइंग। अब ये खेल रहे हो, रहे हो, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें बी वर्ब कॉन्टिन्यूस टेंस में बी के रूप आते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो बी के 3 होती हैं फॉर्म। इज एम आर, तो यहाँ तुम मतलब यू के अकॉर्डिंग आर वर्ब का यूज़ किया जा रहा है। इंटरोगेटिव होने के कारण इसमें आर पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में। तो आर यू प्लेइंग, बूंदाबांदी हो रही है। तो आप ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने यहाँ पर क्या लगाना बाई मिस्टेक, मुझसे क्या मैं लगाना भूल गया हूँ, तो आप इसे मैंने इंटरोगेटिव बनाया है, क्योंकि आप पॉजिटिव सेंटेंस आप बड़े आराम से बना लेते हैं। तो बूंदाबांदी हो रही है, तो क्या बूंदाबांदी हो रही है, तो इज इट ड्रिजलिंग। बूंदाबांदी होने का होता है बेटा मतलब ड्रिजलिंग। तो इज इट ड्रिजलिंग, और पॉजिटिव में बनाऊं तो कैसे बनेगा, इट इज ड्रिजलिंग। समझ में आया बेटा? अगला सेंटेंस है हमारा, ठंडी हवा बह रही है। ठंडी हवा, तो द कूल विंड इज ब्लोइंग। ठंडी हवा मतलब द कूल विंड इज ब्लोइंग, बह रही है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, पॉजिटिव है, तो इज ब्लोइंग, वर्ब प्लस आईएनजी। वह तुम्हें गाली क्यों दे रहा है। देखो अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बट क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो सबसे पहले वो भी डब्ल्यूएच वर्ड वाला, तो डब्ल्यूएच वर्ड की अंग्रेजी आएगी तो वाई इज ही अब्यूजिंग यू। वाई इज ही अब्यूजिंग यू। आप यहाँ देख पा रहे हैं, बहुत ही आसान सेंटेंस है बेटा, कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या वह मेरा इंतजार कर रहा है, तो फिर इंटरोगेटिव, क्योंकि देखो इंटरोगेटिव क्या है, मैंने इसलिए ज़्यादा रखे हैं कि आप पॉजिटिव से ही इंटरोगेटिव को बना पाते हैं, आसानी रहती है आप। तो इसलिए इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो पॉजिटिव आपको स्वतः आ जाएंगे। तो वह अगला है, क्या वह मेरा इंतजार कर रहा है, तो इज़ ही वेटिंग फॉर मी। इज़ ही, अब यदि पॉजिटिव होता तो ही इज़ वेटिंग फॉर मी, तो इज़ पहले आ गया, इज़ ही वेटिंग फॉर मी। ट्रेन अभी आई है, तो द ट्रेन हैज़ जस्ट कम या जस्ट अराइव्ड। द ट्रेन हैज़, अब ये है कौन सा, अब देखो टेंस बदल गया, आई है मतलब आ चुकी है। तो आ चुकी मतलब परफेक्ट टेंस बेटा, वो भी प्रेजेंट। तो हैज़ इसलिए मुझे, क्योंकि आप जानते हैं परफेक्ट टेंस में हैव के रूप आते हैं, हैज़, हैव, हैड। प्रेजेंट मतलब हैज़, हैव, पास्ट, हैड, और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला, अभी 7 बजे हैं, अगेन परफेक्ट टेंस, 7 बज चुके हैं, तो इट हैज जस्ट स्ट्रक 7। इट हैज जस्ट स्ट्रक 7। देखो देख पा रहे हैं आप, क्योंकि बहुत ही आसान है, इट हैज जस्ट स्ट्रक 7। क्लियर हुआ? अगला सेंटेंस है, वह मुझे 5 वर्षों से जानता है, सॉरी वह पिछले रविवार से बीमार है। तो बेटे याद रखना कि यहाँ इल एक वर्ब नहीं है, एक ये लिंकिंग वर्ब की तरह हम यूज़ करेंगे। यहाँ वर्ब है मेन बी, मतलब बीमार होना।
तो ही इसे हम परफेक्ट में बनाएंगे। लेकिन यदि आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई किसी समय से कोई काम जारी हो तो उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। बट यहाँ इल कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ बी वर्ब है, तो हम यहाँ परफेक्ट में बनाते हैं। तो ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट संडे। समझ में आया बेटा? तो ही हैज बीन इल सिंस लास्ट संडे। अगला सेंटेंस बेटा, वह मुझे 5 वर्षों से जानता है। तो ही हैज़ नोन मी, क्योंकि नो भी एक स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ना बन के परफेक्ट में बनेगा। तो ही हैज़ नोन मी फॉर 5 ईयर्स। आई बात समझ बेटा? अगला सेंटेंस, क्या वह दिल्ली जा चुकी है। तो अगेन इंटेरोगेटिव है, परफेक्ट, तो हैज पहले आ जाएगा। यदि पॉजिटिव होता है वह दिल्ली जा चुकी है, तो मैं सी हैज़ गॉन टू दिल्ली। बट इंटेरोगेटिव है तो हैज सी गॉन टू दिल्ली, हैज सी गॉन टू दिल्ली। समझ में आया बेटा? तो हैज क्यों आया? क्योंकि इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। अगला सेंटेंस है बेटा हमारा, वह अमेरिका में रह चुका है। वह अमेरिका में रह चुका है, तो बनेगा कैसे? ही हैज़ बीन टू अमेरिका, और वह अमेरिका जा चुका तो ही हैज़ गॉन टू अमेरिका। देखो समझिएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। तो ही हैज़ बीन टू अमेरिका, रह चुका है, अब नहीं है वहाँ, अब तो वहाँ से आ गया। तो ही हैज़ बीन टू अमेरिका बोल रह चुका है, पहले कभी रह चुका है, अब नहीं है वहाँ। अगला सेंटेंस है बेटा हमारा, क्या है? तुम कितना काम कर चुके हो। अगेन इंटरोगेटिव, हाउ मच, तो कितना काम मतलब हाउ मच वर्क हैव यू। इंटरोगेटिव है तो हैव यू डन, हाउ मच वर्क हैव यू डन। अगला सेंटेंस, मैं 4 वर्षों से प्रथम आ रहा हूँ। तो ये बेटा क्या है कि ये है समय दे दिया और उस समय से काम जारी हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमें आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? तो हैव बीन के साथ हम क्या करते हैं? वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस। तो कैसे बनेगा ये? आई हैव बीन सिक्योरिंग क्या? फर्स्ट पोजीशन, कब से? फॉर 4 ईयर्स। आई बात समझे बेटा? फॉर 4 ईयर्स। अगला सेंटेंस है, वह 2 घंटे से वही प्रश्न हल कर रहा है। तो ही हैज़ बीन सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन फॉर कितनी देर से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। समझ में आ रहा बेटा? फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है, मैंने एक पत्र लिखा। यहाँ ये बदल गया बेटा, मैंने क्या किया है कि आपको एक ही लेक्चर के माध्यम से अलग अलग टाइप के जितने भी मैंने सेंटेंस जो रखे हैं इसमें वो अलग अलग टाइप के हैं, मतलब टेंस से उठाए हैं, जिससे कि आपको एक ही क्लास में सारे कुछ का रिवीजन, सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर का रिवीजन हो जाए और आपको आगे फिर आसानी हो आगे क्लासेस को पढ़ने में। तो अगला सेंटेंस है बेटा हमारा, मैंने एक पत्र लिखा, मतलब अब नहीं लिखा मैंने, मतलब पहले लिखे की बात है कि मैं अपना पत्र मैंने लिखा था। तो अब बेटा ये सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब आप हमेशा पास्ट में मैंने बताया था कि हमेशा आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी राइट, रोट, रिटर्न, तो यहाँ सेकंड फॉर्म होते हैं। तो आई रोट अ लेटर, मतलब मैंने एक पत्र लिखा। जब आप किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसकी जो पहचान होती है ना समय की, उसकी वर्ब ही कराती है। जैसी वर्ब ऐसा उसका टाइम। क्लियर हुआ बेटा? तो अगला सेंटेंस है यहाँ, क्या वह कल जयपुर गया, मतलब बीते हुए कल की बात हो रही है, अब हमें आज से संबंध कोई नहीं है। तो क्या वह इंटरोगेटिव द डिड, अब आपको हमने बताया था डू डज का प्रयोग होता है इंडेफिनिट में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब ये पास्ट, तो पास्ट में डू की फॉर्म होती है डिड, तो डिड ही गो टू जयपुर यस्टरडे। थोड़ी सी जब आप मेहनत करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। अगला सेंटेंस है बेटा, उसने खाना क्यों नहीं खाया। उसने खाना क्यों नहीं खाया। अब देखिए कैसे बनेगा, उसने खाना क्यों नहीं खाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसने खाना क्यों की अंग्रेजी, तो व्हाई। अब इंटरोगेटिव है, पास्ट है, तो क्या बनेगा, डिड ही। अब यहाँ नहीं में बेटा एक काम करना, बाय मिस्टेक उसे नोट रह गया, तो व्हाई डिड ही नॉट ईट फूड। क्या रह गया बेटा इसमें, नॉट। व्हाई डिड ही नॉट ईट फूड। अगला सेंटेंस बेटा, अगला सेंटेंस है मेरा, राम सुबह में अखबार पढ़ रहा था। अब एक सब थोड़ा समझिएगा,
सुबह से नहीं है बेटा, यहाँ सुबह से होता हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ता। यहाँ हम उस समय की बात कर रहे थे सुबह में जब अखबार पढ़ रहा था, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है और रहा था ना कि है। तो था मतलब बी वर्ब, बी की पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर्ब। तो राम वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन दी मॉर्निंग, राम वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन दी मॉर्निंग। समझ में आया बेटा। अगला सेंटेंस, माँ हमारा खाना बना रही थी ना कि बना रही है। तो मदर वॉज कुकिंग अवर फूड, मदर वॉज कुकिंग अवर फूड। अगला सेंटेंस है बेटा, क्या सीता झूठ बोल रही थी, पर किसमें कॉन्टिन्यूस में ही है। तो वॉज सीता टेलिंग ए लाई, वॉज सीता टेलिंग ए लाई। परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगला सेंटेंस, वह 3 दिन से बीमार था। तो अब बीमार देखो, यही मैंने उसमें बनाया था परफेक्ट में, बीमार है 2 दिन से 3 दिन जो भी बता रखा है कई वर्षों से। अब जैसे वह 3 दिन से बीमार था, ही हैड बीन, क्योंकि बेटा इसमें आईएनजी नहीं लगेगी और टाइम दे रखा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं परफेक्ट में बनेगा। तो ही हैड बीन इल फॉर 3 डेज। परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्या वह अपना काम कर चुका था। तो हैड ही डन हिज वर्क, परफेक्ट टेंस है तो इंटरोगेटिव हैड ही डन हिज वर्क। अगला सेंटेंस बेटा, राम ने उसे पहले, सीता ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। तो सीता हैड ऑलरेडी वार्न हिम। समझ में आया बेटा। अगला सेंटेंस है, क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा था। देखो सुबह से पढ़ रहा मतलब सुबह से काम जारी है। जब सुबह से काम जारी तो हम क्या करते हैं, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं। तो क्या इंटरोगेटिव है तो हैड मोहन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया, बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आया बेटा। अगला सेंटेंस है, तुम 2 घंटे से शोर क्यों मचा रहे हो। तो व्हाई इंटरोगेटिव और कंटिन्यूस है काम 2 घंटे से, व्हाई हैड यू बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours, why had you been making a noise for 2 hours। अगला सेंटेंस बेटा, अगला है हमारा, क्या तुम कल खेलोगे। अब देखो फ्यूचर बन गया हमारा, खेलोगे आने वाले भविष्य की बात हो रही है। तो फ्यूचर के लिए हमें याद है हम विल सेल का प्रयोग करते हैं मॉडल के रूप में और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यदि मैं कहूँ तुम कल खेलोगे तो यू विल प्ले टुमारो। अब बन जाएगा इंटरोगेटिव है, क्या तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो विल पहले आ रहा है तो विल यू प्ले टुमारो, विल यू प्ले टुमारो। क्लियर हो बेटा। अगला सेंटेंस है मेरा, वह क्यों पढ़ रहा होगा। तो वह क्यों पढ़ रहा होगा। तो अब इंटरोगेटिव है ये, तो व्हाई विल ही बी रीडिंग, बी क्योंकि पढ़ रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात है तो बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी आती है विल सेल से के बाद में। अगला सेंटेंस है, क्या वह सोमवार को दिल्ली पहुंच गया होगा। तो अभी परफेक्ट बन गया हमारा, होगा चुका होगा। तो विल ही हैव रीच्ड दिल्ली ऑन मंडे। तो रीच हैव के साथ हमें क्या करेंगे, विल के बाद हैव आएगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ हैज नहीं आता मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रीच्ड दिल्ली ऑन मंडे। आई बात समझ बेटा। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या वह सोमवार को सुबह से कपड़े धो रही होगी। मतलब आप भविष्य की बात कर रहे हैं कि सोमवार को सुबह से कपड़े धो रही होगी। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या बनेगा, शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग, सुबह से कब, ऑन मंडे। तो इस प्रकार हमने आज अपने यहाँ ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस की है और आपको मैंने प्रयास किया है कि आप ये सारी ट्रांसलेशन के माध्यम से आपका एक रिवीजन हो गया होगा। तो इसी के साथ आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ते रहिए और अपने कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से आप मुझे बताते रहिए। आगे के जो लेक्चर्स हैं मैं जो भी आपको थ्योरी की क्लास पढ़ाऊँगा उसके साथ ही प्रैक्टिस क्लास उसी सेम डे आपको मिलेगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप जितना मेरी क्लास का बेनिफिट उठा सकते हो उतना उठाइए और सीखिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत मदद करती हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलूँगा थ्योरी के अलग लेक्चर में यूट्यूब के माध्यम से। आपको वहाँ क्लास के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा और यहाँ प्रैक्टिस का सेशन हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।